जाए तो कर रही हूँ, बहुत देर का हो तो बाद में तय कर रही हूँ। अब सुनिए बहुत ध्यान से। वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहास्तद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदं सञ्चरितैति सर्वं सौतश्च गुरुप्रदासु। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारभवतु मामवतु भक्ताः। प्रशासितारं सर्वेषां मणियान् सगणोरपि रुक्माभं स्वप्नदीगम्यं विद्यार्थं पुरुषं वरम्। सर्वे वेदाः यत्सर्वानन्ति नवान्ति सर्वाणि च यत्तदन्ति यदेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं च सन्ति तत्ते पदं संगृह्य वक्तव्यो नित्येत। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंच को सुशोभित कर रहे आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी महानुभाव आदरणीय श्री शतानंद जी और स्वामी धर्मेश्वरानंद जी महाराज, मेरे बड़े भाई आर्य जगत के उद्भट पंडित जिनका स्नेह निरंतर मुझ पर बना रहता है, सम्मान्य डॉक्टर रमदीप जी केदारकर, सम्मान्य बहन आर्य जगत की गौरवशालिनी प्रतिभा डॉक्टर सूर्या जी, आर्य जगत के एक ऐसे महान उपदेशक जिसने सर्वस्व आर्य समात्मा को समर्पित किया, सत्यपाल जी पथिक, सबसे पहले जिन्होंने अपनी विचारों की आहुति आपके हृदयाग्नि में डाली, प्रिय भाई श्री नरेश जी, सम्मानित इस सभा में बैठे हुए सभी बाहर के आए हुए महंत पुरुषों, पूज्य सम्मान्य मातृशक्ति और मेरे गुरुकुल के प्रिय ब्रह्मचारियों, मैं बहुत थोड़ी देर आपके समक्ष विचारों की प्रस्तुति करूंगा और आशा ये करूंगा कि आप जिस तन्मयता से मैं आपको परोसूं कोई चीज, उसी भाव से आप उसको ग्रहण करने की इच्छा जरूर रखना। ये जो संसार जितना भी हमको इन आंखों से दिखाई देता है, बेटा अपनी जरूरतें हैं, कोई नहीं पिएगा और इधर भी बताना नहीं, ठीक है, कोई नहीं, जो तुझसे कह मैं भोग लूंगा। जितना भी ये संसार नजर आता है, यह वह संसार है जिन पदार्थों को देखकर परमपिता परमात्मा के वेद निहित अर्थों को जैसे कोई वस्तु खूंटियों पर टांग दिया जाता है, वैसे वेद के अर्थ जिन पदार्थों रूपी खूंटियों पर टंगे हैं, वे योग विद्या से साक्षात्कार किए जाते हैं, कोई और चारा नहीं है। यम सृष्टि यदा बभूव यदि वा वधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमं सोऽंग वेद यदि वा न वेद। इसकी पाश्चात्य विद्वानों ने और वर्तमान भारतीय विद्वानों ने इसकी संदेहास्पद डाउटफुल व्याख्या की है। ऋषिदानंद सरस्वती संदेह के स्थिति में कहीं पर भी इसकी व्याख्या को प्रस्तुत नहीं करते। कहां पर संदेह करते हैं व्यक्त वर्तमान भारतीय पंडित?
यदि वा न वेद, सोंग वेद यदि वा न वेद, यदि वा, और ऊपर वाली लाइन में है यदि वा न है, यदि वा, यहाँ पर वो संदेह बात है। लेकिन ऋषि क्या लिख रहा है, आप आनंद कीजिए संपूर्ण इस व्याख्यान में। यम सृष्टि है, ये विविध प्रकार की सृष्टि यथावभूव जिससे हुई है, वही परमात्मा इस सृष्टि को धारण करता है और वही इसको धारण नहीं करता। नो डाउट एट ऑल हियर, कोई संदेह नहीं है यहाँ पर। यदि वादन है, यदि वादन, वो धारण करता है और धारण नहीं करता। यो अध्याध्यक्ष, वो संपूर्ण सृष्टि का, प्रकृति का अध्यक्ष है। परमे व्योमन, परम व्योम में है। सोंगवे यदिवानवे, अरे ओ जीवात्मा, यदि तूने उसको नहीं जाना है तो कुछ भी नहीं जाना। संसार व्यर्थ यहाँ आना होगा। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, अरे पागल, ये संसार में तू आया? बोले माता, मेरा आना हुआ। और तूने यहाँ से लोगों को जाते हुए भी देखा? बोले हाँ, जाना भी देखा। तो तूने आने और जाने में क्या जाना? जी कुछ नहीं जाना, सिर्फ मैंने यहाँ आना जाना और यहाँ से। पर जिसको जानना था, बोलो तो सही, उसको ही नहीं जाना। इस आने और जाने में जो जाना वो सब व्यर्थ था, कोई सृष्टि है। ये विविध प्रकार की सृष्टि का अर्थ क्या है? विविध का मैंने बहुत सोचा इस पर, और ऋषि के ग्रंथों को इसमें समेट कर डालने की कोशिश की। किस शब्द पर? विविध पर। विविधता एक नहीं है, विविधता रूपों की है, विविधता रंगों की है, विविधता रसों की है, विविधता चित्रों की है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे साथ रहना। जब मैंने संसार के चित्र देखे तो विविध, जब मैंने संसार के रूप देखे तो विविध, जब मैंने संसार के रंग देखे तो विविध, जब मैंने संसार के रसों को देखा तो विविध। रसों की विविधता विरस, रंगों की विविधता विरंग, चित्रों की विविधता बोलो विचित्र, और रूपों की विविधता विरूप। मैंने विचित्र सृष्टि में विचित्र रूपों को, विचित्र रंगों को, विचित्र रसों को देखा। देख कर मैंने जब विविध की विविधता को, विविधा को, क्या बोला मैंने? विविधा को जब जानना चाहा तो मैं शेख हो गया। बोले क्यों? जरा साहित्यिक लैंग्वेज सुनना। क्यों? सृष्टि तो विविधा है, मैं सिर्फ दुविधा में हूं। सुविधा कोई मेरे पास और है ही नहीं, इसलिए नहीं जानता। आप पहुंचे नहीं मेरे साथ? सृष्टि, बोलो बेटा, सृष्टि विविधा है और मैं सिर्फ दुविधा में हूँ। सुविधा कोई और है नहीं। जान कैसे जानेगा? इस विविधा को जानने की तेरे पास सामर्थ्य कोई और। आप कहेंगे श्रोत्री की विविधा, तो विविधा की बात तो मैंने कह दी। अब आप सोचते होंगे दुविधा क्या बाबा है? मनुष्य चाहे कितने ही कार्यों के चक्करों में फंस जाए, लेकिन वो दुविधा ही जी मैं क्या करूं, बड़ी दुविधा में फंसा हूं। आज तक किसी ने नहीं कहा मैं त्रिविधा में फंसा हूं, चतुर्विधा में फंसा हूं, षड्विधा में फंसा हूं। बताओ, बोलो क्या कहता है? दुविधा। क्या दुविधा? दुविधा का क्या अर्थ है? दो ही विधाएं हैं जिसमें तीसरी है ही नहीं। दो ही विधाएं हैं, दुविधा। दो ही विधाएं हैं जिसमें तीसरी कोई विधा नहीं। क्या मतलब? दो विधा का मतलब, दो विधा सुनो। जब आप कल्पना करता हूं गुरुकुल में आने की, जब घर से सोची होगी, जाऊंगी साधारण तो बहुत क्या करो, कट नहीं दे रहा जानबूझ के, इसने बढ़ा दिया मुझे सबसे पहले। लेकिन मैं और भी बोलूंगा, शास्त्रीय लग कर दूंगा। ये बहुत शास्त्रीय नहीं है, जानता है, चिंतन जरूर है, बहुत पहला चिंतन दूंगा, लेकिन हर के शब्द जाऊं या न जाऊं। जब मैं किसी कर्म को करता हूं
करूं या न करूं, सोचूं या सोचूं, ये दो ही चीजें हैं, तीसरी कोई नहीं। बोलो तीसरी आपके पास होगा पता तो? ये दो ही चीजों में जब आदमी फंस जाता है, जाना एक विधा है, न जाना दूसरी विधा है, करना एक विधा है, न करना, जब तक किसी निश्चयात्मक स्थिति में नहीं पहुंचता है तब तक विधा ही है। भाई साहब क्या करूं, बड़ी विधा मुझे बताओ। अरे अब सुविधा का क्या हुआ, अब इसको शास्त्रीय विवेचन बनाना। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जाऊं तो ये पॉजिटिव है, मैं न जाऊं तो चलो उल्टे ये नेगेटिव है। जब ये सोचे करूं तो वो संकल्प है, जब तुरंत ये सोचे न करूं तो उसका विकल्प। संकल्प करना है, विकल्प नहीं करना है, जाना संकल्प है, नहीं जाना विकल्प है। ये दो विधाएं आपके पास, संकल्प और विकल्प। अब जरा फिर सोचिए, कभी कभी संकल्प बहुत अच्छा होता है, विकल्प खराब होता है, पलट दीजिए। कभी संकल्प बहुत खराब होता है, विकल्प बहुत अच्छा होता है, फिर पलटिए। कभी संकल्प विकल्प बन जाता है और कभी विकल्प बोलो संकल्प बन जाता है। तो मेरी बात सत्य हो तो रहेंगी दो ही चीजें, तीसरी कोई चीज नहीं आ सकती। अब इसको हम शास्त्रीय दृष्टि से कैसे कहें? जब संकल्प और विकल्प जहां उठ रहे हो, जिसमें जहां पर शास्त्र उसी को मन कहता है। क्या कहता है बोलो? मन कहता है। संकल्प विकल्पात्मक मन, जहां संकल्प और विकल्प दोनों उठते हो उसी का नाम मन है। सारी संसार के पदार्थों का ज्ञान जिससे होता है उस साधन का नाम मन। इसीलिए उपनिषद का, दर्शन का मनोज्ञानम, मन का अर्थ ज्ञान है। यह मनो के संपन्न मन है वो जिससे सब कुछ जाना जाता है। जब मैं किसी चीज को जानना चाहता हूं तो ही संकल्प उठेगा। जब जान लेता हूं, जल्दी बोलो, तो विकल्प उठता। कल्पना करते हैं हम कि घर से जब चले तो संकल्प ये बना दिया हमने, कहीं जाना ही है और हम यहाँ आ गए, मेरे लिए घर विकल्प हो गया, छोड़ दिया। अब मैं यहाँ आ गया, अब आप सब लोग यही रहेंगे कि जाएंगे यहाँ से? बोलो तो सही। यहाँ टिकट नहीं देगा आपको कोई आनंद है, लेकिन सही उत्तर दे तो मुझे जाना ही होगा। जब जाना यहाँ से होगा तब ये विकल्प हो जाएगा। घर का नाम बोलो संकल्प। जब मैं किसी चीज को जानना चाहता हूँ तब मन जब उसमें लगता है। अब सुनो, संकल्प को बहुत लौकिक भाषा में यदि हम कहें तो संकल्प का नाम है किसी पदार्थ में जानने के लिए लगना, संकल्प है। और वहां से भगना, जल्दी बोलो विकल्प है। अरे चलो बातों की याद आ रही है, घर चलते हैं, ये भगना है। जब यहाँ आए थे तो ये भगना हो गया। तो संकल्प और विकल्प जहां निरंतर हो रहे हो उसको हम कह सकते हैं कि संकल्प लगना है और विकल्प बोलो भगना। मातृशक्ति और बंधु, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले जरा सोचेंगे इस बात पर। संकल्प का काम क्या है? किसी चीज में लगना और फिर वहां से जल्दी बोलो भाग देना। क्यों? जल्दी बोलो। क्योंकि मन जिस पदार्थ में लगता है वो पदार्थ पूर्वापेक्षा एक दूसरे से वो लंबा, चौड़ा, मोटा, दूर, समीप हो सकता है। मेरी बात समझ गए? अपेक्षा। मन जब इंद्रियों से अपनी शक्ति को बाहर निकालता है बहुत जल्दी उसके आकार को नाप लेता है। किस दृष्टि से? रंग की दृष्टि से। किस दृष्टि से? आकार की दृष्टि से। किस दृष्टि से? ये तो और ज्यादा है तो बोलो गुण की दृष्टि से। जान लिया, अब जान करके मन वही लगा रहेगा जरूरी नहीं है। यहाँ से देखा, इधर देखो मित्रों, यो देखा तुरंत यो होता है, इसको देखा तुरंत यो होता है। एक पुष्प ठीक है, दूसरे पर पहुंचे, तीसरे पर पहुंचे, गुरु पर पहुंचे, फिर भीतर पहुंचे। मन कभी भी एक क्षण से अधिक वहां टिकी ही नहीं। तो मन का काम क्या हुआ? यदि बोलो लगना और भगना।
किसी चीज में लगना और वहां से अब लगना का ना भगना का ना, ये कॉमन है दोनों। हमने तो गणित पढ़ी शर्मा जी। ना को निकाल के बाहर रख लो, ब्रैकेट में लिखो, लगना का ना कॉमन, उसे बाहर निकालो, भगना का ना कॉमन, उसे बाहर निकालो, ब्रैकेट में लिखो लघु। तो मन का काम क्या है, जल्दी बोलो। मन का काम है लगभग। अरे तूने उसको जाना? हाँ जानता हूँ। क्या? लगभग। पेड़ के बारे में जाना? लगभग। मेरे बारे में जाना? लगभग। है दुनिया का कोई आदमी जो ये कह के देखे मैं पूरा पूरा जानता हूँ? अरे एक बात को तो विदेशी भी कहते हैं, बहुत बढ़िया। जर्मन का एक मैटर लिंग, मैंने विदेश में पुस्तक पढ़ी फिलोसॉफी पर, वो लिखता है जिस दिन कोई व्यक्ति धरती पर यह कहने लगे कि मैंने एक परमाणु का भी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैं उस मित्र को यह सलाह दूंगा कि वो दुनिया में न रहे, वो कहीं और अपना ठिकाना बना दे। मैं सच कहता हूँ, हमें अगर यह सृष्टि का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर सृष्टि में रहने की इसीलिए मन का काम क्या हुआ तो याद कर लो, लगभग। क्यों? ये लगता है अवयवों में भी लगता भटता है, जबकि पदार्थांतरों में। मैं अवयवों के भीतर की बात कर रहा हूँ। अभी आपने रंग देखा, तो अभी आपने गुण देखा, तो अभी आपने उसका आकार देखा, तो आपने कुछ और देखा, फिर आपने कुछ और देखा। मन कभी भी एक क्षण से अधिक स्थिर गति को लोग नहीं कर सकता। अब क्या बात है? तो ऋषि लिखते हैं इस स्थान पर कि मन से अधिक वेगवान वस्तु इस दुनिया में कोई और नहीं। एक चीज पूछे थे सिवाय परमेश्वर। कहा लिखा मंत्र पर? अनेक अनेकम मनसो जलीय नैन सेवा प्रवर्तुर्न शब्दत्तावतो ज्ञानत्ते सिद्धिर्दत्तस्मिन् नमो मात्र विश्वास। क्या करेंगे? ऋषि लिखते हैं मन से अधिक वेगवान ईश्वर को छोड़कर कोई और वस्तु है ही नहीं। तब मैंने प्रभु से पूछा कि ईश्वर क्यों छोड़ा? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि मन से अधिक वेगवान कोई वस्तु नहीं है, तो ऋषि कहते हैं बहुत बढ़िया बात है। जरा आनंद लेना, साहित्य का, दर्शन का, गहराई का, दोनों चीजों का साधारण भाषा में आनंद लीजिए। कह रहे हैं संसार की मैंने वस्तुओं में तो ये कहा कि ईश्वर से अधिक, मन से अधिक वेगवान कोई वस्तु नहीं है। इसे मैंने बात कही, वो इसीलिए कही है कि जितने भी वेगवान वस्तु है उन सब में वेगवान। ईश्वर क्यों छोड़ा? तो कहते हैं मैंने इसलिए ईश्वर छोड़ा, वेगवान वस्तुओं में सबसे अधिक वेगवान अगर कोई है तो मन है, जिससे अधिक वेगवान वस्तु कोई और नहीं। पर ईश्वर इसलिए छोड़ा कि ईश्वर का कोई वेग ही नहीं है। अरे वेगवान पर्याप्त, ये तो साहब वहां चलकर पहुंचेंगे, वो ऑलरेडी पहले से ही कभी बोलो पहुंचा हुआ है। मैंने एक चीज पढ़ी वेद में, सौदर्श प्रोदर्श विभूह प्रणाम, वो ओत और क्रोध है। वक्त दयानंद जब याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साधारण दृष्टि से कोई पंडित इसकी व्याख्या करके देखे नहीं कर सकता। ऋषि क्या लिखता है? ऋषि कहता है लौकिक उदाहरण देखने में, उदाहरण की परिभाषा यह है कि सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को भी और असामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को भी, दोनों को तो समझा सके, उसी का नाम बोलो उदाहरण कहलाता है। वही दृष्टांत है। वो कहता है ये कपड़ा, ठीक है, ये कपड़ा किसका नाम है? ये पट है, तो पट किसका नाम है? सोचो जरा कहने से, तो पट आप देख रहे हैं सीधा वस्त्र दिखाई दे रहा है, तो कह रहे हैं पट नहीं है केवल, लेकिन भाषा क्या बोली जाएगी? इसमें दो धागे, एक धागा यूं है, ध्यान दे रहे हैं आपको, एक धागा यूं, एक धागा, एक धागे का नाम है ठाड़ा, एक धागे का नाम है आढ़ा। अब इसको भाषा बोलूंगा शास्त्री, ठाड़े ऐसा बोलूंगा पट की दृष्टि से, ठाड़े सूतों में जैसे रक्त, नहीं समझे? समझे कि नहीं बोलता थोड़ा सा? ठाड़े वस्त्र तो बेटा है ही है ये, तो अगर हम यूं देखें तो भी वस्त्र ही है, और हम यूं देखें बोलो तो भी वस्त्र है। तो इसको भाषा बोलो ओत का, ओत का ऊत तंतु सुपटी, ठाड़े तंतुओं में जैसे वस्त्र है, तिर्यक तंतु सुपटी, तिरछे सूत में जैसे
वस्त्र भी है, अनंत तेरी महिमा कमाल है। धागा जब यूं हम खाना लगाते हैं खट्टी में तो उसका नाम बहुत बढ़िया रखा। सबसे पहले जो ताना जाता है वो ताना, और जो यूं जाता है वो बाना। इन दोनों का नाम क्या है बोलो? ताना बाना। ताना भी है और बाना भी है। इसको ताने को कहेंगे पोत, और जो बाना है उसको कहेंगे स्रोत। स्रोत जो पुरोया गया है काये में, खाड़े में जो पुरोया गया है उसका नाम क्या है बोलो? अब ऋषि क्या लिखता है? अब यूं देखो, ये वस्त्र कितना सघन बुना हुआ है, खाड़े सूतों में भी और आड़े सूतों में भी। फैक्ट्री ने मार मार के बेटा कर रखा है। छिद्र है, बहुत बढ़िया छिद्र है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे में ये कहा गया है छिद्र नहीं तो छिद्र नहीं। आपके पांडित्य को नहीं तो असूल लोग तो शंका तो ताने और बाने का उदाहरण नहीं। ये बात तुम्हारी बड़ी अधीरता की है। जब बोल लो पूरी बात इस विषय की वजह से बोल लेना, छूट है। ताना जब हमने किया और बाना जब हमने किया तो खड्डी ने लगा उसे चिपका दिया, लेकिन जो ताना है वो ताना ही रहेगा, वो बाना नहीं हो सकता। और जो बाना है वो ताना नहीं हो सकता। कितना ही सूत लगातार चिपका दिया जाए, ताने से ताना, बाने से बाना, ताना और बाना लगा दिया जाए, लेकिन फिर भी चूंकि वो दोनों अलग है और दोनों की एक सीमा है, इसलिए दोनों कभी एक बोलो नहीं हो सकते। बस चाहे इतना सघन बोल दिया जाए, लेकिन फिर भी इसमें छिद्र है, इससे छिद्र है। पानी निकल जाए। अब दयानंद की विशेषता देखो क्या है। दयानंद की विशेषता यह है, वो कह रहा है यह ताना अलग है, क्यों? बाना अलग है, लेकिन संपूर्ण विश्व के अवकाश में जो ओत है यूं पूरा का पूरा, वही पूरा का पूरा यदि बोलो क्रोध ही है। इसीलिए वो ओत और बोलो क्रोध है, वो दो नहीं है। सएव ओत वही ओत है, सएव क्रोध वही क्रोध है। वो सर्वत्र अखंड रूप से यदि बोलो व्यापक है। इसीलिए उसको कहीं आने और जाने की जरूरत बोलो नहीं है, आने जाने की जरूरत नहीं है। पहुंचेंगे वहां, तब वहां पहुंचेंगे, चाहे समय एक क्षण ही लगे, लेकिन ये तब पहुंचेंगे। उसके यहाँ काल बोलो है ही नहीं, वो तो काम नहीं है। वहां काल की परिभाषा क्या है? जो नित्यों में न हो अनित्यों में हो उसको काल कहते हैं। उस कारण की संज्ञा काल है, वह काल है। मेरी माताओं और बंधुओं, एक बार मैं भीलवाड़ा व्याख्यान देने के लिए गया। वहां पर बहुत कवि लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं, बड़े आते थे। तो ऐसे ही चर्चा चली, कहने लगे श्रोत्री जी, एक व्यक्ति ने भाषण दे दिया, ये पृथ्वी जो है वो शेषनाग पे टिकी। अब दुनिया की मान्यता है शेषनाग पे टिकी। मैंने झूठ से ही पूछा, मैंने कहा कि महाराज आपसे शेषनाग को पृथ्वी टिकी है? मैं शेषनाग लाइफ में टिका है, ये तो नहीं पता, मैं सबके सामने कहा कि नहीं टिकी। तो उसने कहा कि हम आपको ठीक है नहीं टिकी। जैसे ही उसने ये कहा कि पृथ्वी शेषनाग पर नहीं टिकी, वैसे ही मैंने कहा शेषनाग पे टिकी है। तो उसने कहा ये क्या मतलब? जब जब तुम कहोगे तब नहीं टिकी, जब तक मैं कहूंगा तो टिकी। क्या मतलब? हमने कहा तुम शेषनाग का क्या आप करते हो? सांप, नाकार सांप ये है, इसके खंड पर पृथ्वी टिकी है। हमने कहा ये अर्थ नहीं है। नाग का अर्थ है नगच्छति नगः नगया नाग, जो न कहीं आवे और न कहीं बोलो आवे, वो जो यहाँ न हो, जावे वो जो वहां न हो, वो वहां भी वही है, लेकिन वो जो घुसा हो,
ये अर्थ है जो महर्षि सरस्वती ने खोला, सारी धरती पर एक ही व्यक्ति है जिसने उठाकर पटक दिया। यहाँ उत्पत्ति स्थिति प्रलय ऊर्ध्वं वर्तमान शिक्षा। उत्पत्ति करता है सारे संसार की, और उत्पत्ति भी नहीं आता। सारे संसार की स्थिति करता है, और स्वयं स्थिति में नहीं आता। स्थिति करते हुए संसार की प्रलय करता है, पर कभी प्रलय में बोलो नहीं आता। अरे जो उत्पत्ति ही करे, जो प्रलय भी करे, और जो स्थिति भी करे, और जो प्रलय भी करे, प्रलय में समस्त पदार्थों के बाद भी जो वर्तमान शेष रहता है वही शेष है, और उसी शेष का इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये विभिन्न प्रकार की सृष्टि जिसको मैं रंग रूप आकार से देखता हूँ, जितना भी जानता हूँ, लगभग जानता हूँ, पूरा नहीं। एक क्वेश्चन आप उठा गया है, क्या ना प्रभु में भी मन नहीं लगता? देखो यहाँ हिल जाएंगे थोड़ी देर के लिए आप समझो। हाँ, शास्त्रीय गहराई से देखने पर प्रभु में भी मन नहीं लगता। क्यों? क्या अगर इसका स्वभाव लगना होता तो बस एक जगह ही लगा रहता, किसी और को जानता ही नहीं। जिसमें लग गए उसमें ही लग गए, किसी और को जानने का मतलब नहीं। परंतु ये तो निरंतर अब यहाँ से जानते जानते चलते चलते आप प्रभु में आपने मन को भाषा को लौकिक लगाया, तो आप कहेंगे क्या उसमें नहीं लगा? निश्चित रूप से नहीं लगा। मैं हाथ जोड़ूंगा। यदि मन उसमें भी लग जाए, कल्पना लग जाए, तो उपासक योगी आज जिस आनंद का अनुभव करता है, कल भी उसी आनंद का अनुभव करेगा, परसों भी उसी आनंद का अनुभव। तीसरे दिन क्या कहेगा? ये तो वो ही है, कटवाना पुराना हो गया, अब मैं क्या करूंगा? क्योंकि मन चाहे कितना ही वेगवान हो, मन कभी भी अनंत कभी बोलो नहीं हो सकता, पर वो अनंत है। ये मन उसमें लगता भी है, कभी बोलो भगता भी है, परंतु अंतर है। यहाँ पदार्थ अलग अलग थे और वहां वो यदि बोलो एक ही है। यहाँ एक चीज को सुंदर मानता है, थोड़ी देर बाद होता है सुंदर मानता है, फिर दूसरी जगह लग जाता है, फिर उसको असुंदर मानता है, फिर तीसरी जगह लग जाता है। जानते 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 जब प्रभु में पहुंचे, एक बात कहता है, प्रभु जिस प्रभु तेरे जब इतनी ये सुंदर सृष्टि बनाई, तो यहाँ सोचते सोचते देखते देखते कहता है, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई कितना होगा? वो समस्त सौंदर्य की पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। उसमें जब मन लगता है तो ये अनंत मन उसी में भगता भी है। अंतर यही है कि उसी में ही लगता है, कभी बोलो, और उसी में ही भगता है। इसीलिए ऋषि ने कह दिया परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, संसार की वस्तु में मन स्थिर होगा ही नहीं। अब ये जो सृष्टि आपको नजर आती है कि ये विभिन्न प्रकार की सृष्टि है, तो समझता हूं बहुत जल्दी से। सृष्टि विचित्र है। चित्र देखो, चित्र देखो, तो एक चित्र है, सोचो जरा, बहुत विविध चित्र है। देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। मैं चित्रों में हर संसार के रूप देखे, तो रूपों में घुसा, एक रूप से दूसरा रूप एक रूप से। बड़ी दिन की बात है, मेरे पूज्य आचार्य जी स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के गुरुकुल में एक विद्यार्थी प्रविष्ट होने के लिए माँ बाप देखे आए। विद्यार्थी एक आया कोई व्यक्ति, उसने कहा देखो ये बच्चा सुंदर है, ये अपनी माँ को गया है। मैं सब सुन के रह नहीं पाया। मैंने कहा और दूसरा मतलब तो किसके लिए जाता? तो भी बात इनकी ही जाता। तीसरा होता तो अब वो तो क्या, माँ बाप की 3-4 संतान होने के बावजूद भी, माँ बाप को संतान जाती हुई भी, माँ बाप की आकृतियों के रेशियो में नदी वाला अंतर है। प्रभु तुमने एक ही माँ बाप से संतान 3-4 जो भी पैदा हुए, लेकिन हर संतान से वो अलग है। न केवल आकृति में अलग है, मन के भेदों में अलग है, बुद्धि भेदों में अलग है, और हर प्रकार से अलग है, स्वभाव में अलग है, प्रकृति में अलग है। क्या विचित्र
कभी कोई भी नहीं हो सकता, परंतु तो सही परम पिता परमात्मा अरूप है फिर भी स्वरूप है। भाषा बदल देते हैं चक्राना परमात्मा भाषा बोलो लोग अरूप है फिर भी स्वरूप है, बोला सब स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, स्वरूप है फिर भी उसका कोई रूप नहीं है। परंतु ये संसार विरूप है। ध्यान दीजिए, संसार को स्वरूप नहीं बोलूंगा, संसार विरूप है। परमात्मा स्वरूप परमाणुओं से अरूप होकर संसार की रचना करता है। अरूप परमात्मा परमाणु स्वरूप, संसार विरूप है, नहीं वेद खाता। अब आप सोचिए, एक बार बड़े दिन की बात है, मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ। बचपन में हमको किसी अध्यात्म में हिंदी पढ़ाई, मेरा एक मित्र बोला कि श्रोत्री जी, वो व्यक्त का श्रोत्री का व्यक्त का चौहरी साहब जा रहे हैं। मैं अलर्ट हुआ और ध्यान से देखा, चौहरी साहब धीरे धीरे, अब उसने भी देखा ध्यान से इतनी देर में, तो वो भी चौहरी लग रहा था, पाप में था केवल। तो बोलते कहता अरे वास्तव में श्रोत्री जी बात कहूँ क्या, सचमुच वही नहीं। अब तो वो बात गई कहा, सुनो तब क्या कह रहा था, चौहरी साहब देखो, क्या मैं कहा चौहरी तो नहीं है ये, अरे श्रोत्री जी सचमुच वही लग रहे, सचमुच जाना कहा नहीं, वास्तविकता नहीं। ये क्या तो आप सचमुच ये तो वही है, तो सोचते इसका मतलब वो है ही नहीं। आप कहेंगे वो कैसे, सचमुच को पकड़ो, सत्य जो शब्द है वो सत्य का अपभ्रंश है। सत्य बना दो सत्य, साकार कर दो सत्य, सबका क्या अर्थ है, यथार्थता। और संस्कृत में मुझ कहते हैं छोड़ने को, अर्थात जो यथार्थता को छोड़े हुए हो वो है ही नहीं, वो ही बोलो सचमुच है, सचमुच ये वही है, इसका मतलब वो है ही नहीं। और अगर जरा सा कहीं सामने हो, थोड़ी संसार में आफत पैदा हो जाए, अपना अपना परिचय परिचय देते हो, कोई किसी को पहचान ही ना पाएगा। विरूप बात बहुत जल्दी बात करनी है आपसे। विरंग, एक रंग नहीं है इस सृष्टि में बंधुओं, विरंगमानी विविध रंग है, कितने रंग है, गिनती में असंख्य रंग है, तो असंख्य कह दो, लेकिन ना असंख्य रंगों में भी जो जो रंग है वो ही असंख्य है। जैसे असंख्य हरित, असंख्य गीत, असंख्य कृष्ण, असंख्य श्वेत आदि वर्णों से सुसज्जित सृष्टि का नाम सभी बोलो विरंग है। एक दिन मैंने क्या किया, वाटिका में बैठे, ज्यादा तो नहीं किया, मैं हरे हरे सारे पत्ते तोड़ लाया, हरे हरे तोड़ लाया, इकट्ठा कर लिए मैंने अपनी आंखों के सामने, मैं देख रहा हूँ। जामुन का पत्ता हरा, आम का पत्ता हरा, केले के पत्ता हरा, आम का पत्ता हरा। अब और नाम लेने से कुछ फायदा नहीं, सब रही है। अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, प्रकाश आम का हरा है, केले का भी हरा है। अब ये बता कि जैसा आम का हरा वैसा ही केले का हरा है? बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं। अच्छा, जैसा केले का हरा वैसा ही जामुन का हरा है? नहीं। हम कहा जैसा जामुन का हरा वैसा ही नीम का हरा है? मैं कह रहा हूँ नहीं। तो फिर मैं अपने से कहता हूँ, तो फिर इसका अंतर स्थापित कर, कह रहे हैं मेरा अंतर स्थापित करने की बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कितना ही इन रंगों में घुस जाऊं, फिर भी मुझ में और उसमें एक अंतर है। मेरे पास आ रहा है, मुझ में और उसमें बोलो एक अंतर। ये अजीब बेटा है, ये मेरे पास आकर बैठ जाए और मुझसे ये कहे कि रात दिन तुम्हारे संग रहता हूं, मुझसे अधिक तुम्हें कोई नहीं जानता। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? मैं अपने मन में सोचूं कुछ और ये सोचता रहे कुछ और। मैं कह जा रहा हूँ मुंबई और पहुंच जाऊँ कलकत्ता, ये क्या क्या करेगा मेरा? इसे तो तब पता लगेगा जब मैं हो हवा के आ जाऊंगा। क्या आप तो कह रहे थे मुंबई जाना, कलकत्ता क्यों गए? नहीं, वो कलकत्ता जाना पड़ गया। झूठ बोलता है, ये उस समय कलकत्ता जाता था। क्या हुआ? कितना ही कोई व्यक्ति किसी के नजदीक रहे, उसे कभी पूरा पूरा गति बोलो। क्यों? क्योंकि वो मुझ में नहीं है और मैं उसमें नहीं हूँ, वो मुझसे दूर है और मैं उससे दूर। बस यही एक अंतर है।
राजा बलराम जी बस मत करो, यही एक अंतर है। और इस अंतर के अंतर में ही एक बड़ा अंतर है, मुझ में और इसमें एक अंतर है, और इस अंतर के अंतर में ही यदि बोलो एक बड़ा अंतर है। परंतु प्रभु इन सब के अंतर में बिना किसी अंतर के निरंतर हो रहा है। निरंतर का अंतर, अरे अंतर ही कोई नहीं है, बिना किसी अंतर के अंतर में घुसा पड़ा है, निरंतर है। रस तो बेटा 2 मिनट और देना, रस तुम अच्छा। फिर मैंने एक दिन और सोची, उसे क्या ही मन में आ रही है। मैंने कहा हरा नहीं मिला पीला मिल जाए, पीला नहीं मिला काला मिल जाए, काला नहीं मिला श्वेत मिल जाए। श्वेत तो श्वेत ही होता है, पर हमारे प्रभु ने श्वेतों में भी अंतर स्थापित कर दिया है, काले में अंतर स्थापित कर दिया। अब आ जाइए रस पर। रस कितने हैं? खट्टा मीठा आदि, पर खट्टे मीठे संख्या में मत गिनो। खट्टों में असंख्य खट्टे, मीठों में असंख्य मीठे, तीखों में बोलो असंख्य तीखे, ये सब मौजूद है। आम का मिठास, केले के मिठास में अंतर नहीं है। अरे बोल तो दिया करो। और आम के मिठास से गन्ने के मिठास में अंतर नहीं है, यही अंतर जो अंतर स्थापित करना। बस व्याख्यान समाप्त किया, आगे नहीं बोलने देगा, अजीत नहीं करना। मैंने जब ये सब देखा तब ऐसी रचना करने वाले प्रभु के बारे में पूछा। तो मैं देखते देखते देखो इन पदार्थों को देखते देखते विचारते नहीं हो गया, और भी बताते ही ऋषि याद आ गया। तब मैंने क्यों पूछा ऋषि से, तुम कैसे हो, बता दो ईश्वर के बारे में। कह रहे सुनो, वो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सब चीज बोल रहा हूं इसी में। मैंने कहा रूप रूप नहीं बोले, फिर कहाँ है जवाब? दूसरे नियम पर आत्मा के दूसरे नियम में नाम लेने आता है। सच्चिदानंद स्वरूप, कोई स्वरूप खोलना बेटा, निराकार। निराकार है, आकार से कोई यानी शक्ति नहीं होगी, पूरे सर्वशक्ति है। जो आकार है वो उसी में, उसकी शक्ति भी निराकार, कोई आकार नहीं, शक्तियां भी बोलो अभी में। ऋषि कहता सच्चिदानंद स्वरूप बोलना ना, रूप पर ध्यान मत देना, निराकार। हमसे निराकार है तो शक्ति नहीं और सर्वशक्ति मान। तब उनका चार्जिस को पकड़ के किसने दोगा ना न्यायकारी, देखो नहीं किसता नहीं है न्यायकारी। तब उनका दयालु नहीं होगा, बोले दयालु। हमने कहा जो न्यायकारी है वो दयालु नहीं होगा, तो दयालु हो वो न्यायकारी नहीं होगा। पागल मत कर, न्यायकारी वही है जो दयालु है, तो दयालु वही है जो न्यायकारी है। बिना न्याय के निर्दयता है, बिना दया के अन्याय कहलाता है। न्याय प्रभु का बाहर नजर आता है, दया सबके जल्दी बोलो भीतर से नजर आती है। इसीलिए ऋषि ने दोनों विशेषण साथ जोड़ दिए, न्यायकारी दयालु। मन में प्रश्न हुआ कब जन्मा? बोला जन्मा। अरे कभी अंत हुआ होगा वो आनंद, कोई विकार निर्विकार शुरू कब हुए थे? अरे कोई उपमा तो दे दो, उसका आधार बताओ। सर्वाधार, समझ में नहीं आई बात। सर्वाधार बोले संसार में जो कुछ भी है वो सब निराधार। पृथ्वी निराधार, सूर्य निराधार, चंद्रमा निराधार, मैं निराधार, तुम सब निराधार। इन सब निराधारों का सबका आधार बोलो तो सही सर्वाधार ईश्वर है। ये आकाश में जितने भी वस्तु में टंगी है, इनका कोई आधार नहीं होता। किसी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र उपग्रहों निराधारों का सबका आधार बोलो। और सर्वाधार क्यों जोड़ा? कि फिर तुम नहीं पूछ लो उसका आधार क्या है, इसलिए क्या शब्द जोड़ा? सर्वाधार। अरे हमने पूछा उसका कोई ईश्वर, बोले सर्वेश्वर। हमने पूछा है वहां कौन होगा? फर्क क्या पर? हमने कहा मुझ उनमें है, इनमें नहीं हो, सर्वांतर्यामी। बोले बूढ़ा कब हुआ था? बोले आजाद। मरा भी होगा? बोले अमर। कभी दरवेगी लगा बोले आज है कब नहीं लगा, बोले नित्य। कभी तो संदा भी हो जाता होगा पवित्र। हमने कहा चल तू जो कुछ भी बोल पर एक बात और बताते हो करता क्या है? बोले और जल्दी बोलो। बीच के सब विशेषणों को मुट्ठी में बांध लूं और ईश्वर को मैं बात वाले वाक्य से जोड़ लूं। ईश्वर सृष्टि
करता है। अर्थात ईश्वर वही है जो सृष्टि का करता है, जो सृष्टि करता नहीं है तो देखो लोग ईश्वर खत्म बात। अब आया कि जब इतनी बात कह डाली कि ईश्वर सर्व सत्यानु सर्व निराकार सर्वशक्तिमान आदि आदि सब कह डाला, तो मन में एक ही चीज रह गई थी, तुमने इतना बोला प्रकाश और पूछ रहे कि संसार में उपासना किसकी करूं, तो ऋषि लिखते हैं उसी की उपासना से बोलो करनी योग्य है, किसी और की उपासना। अब याजक को बोल के समाप्त करता हूं, जो ईश्वर को छोड़कर भिन्न पदार्थ में ईश्वर की मानकर उपासना करता है वो संपूर्ण जीवन रोता ही है और मनुष्यों में पशुओं के अर्थात गधे के समान, भाषा ऋषि की गधे के समान सारे संसार के बोझ को तय कर लेता है। इन शब्दों के साथ तो व्याख्यान समराइज किया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने मेरे व्याख्यान को सुना। ये गुरुकुल एक पवित्र भूमि है, ये विचित्र बालक बुद्धिमान रवीन धनंजय और अजीत बेटा हमारा, यह प्रतिभा इनको नापो तो सही, तुम इनकी योग्यताओं को नापो। सब जने यहाँ पर बैठकर रविंद्र की योग्यता को हमारे लिए गौरव की बात है। इस गुरुकुल पौधाने धनंजय के इस व्यवहार ने और आचार्य प्रणवानंद जी के तपस्या ने बहुत अमूल्य रत्न दिए। और मैं एक ही बात कहूंगा अंतिम व्याख्यान में, ऐसे अमूल्य अनर्थ रत्नों की संपदा को पाकर, धनों को पाकर ही शायद ये पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। ये वसुओं को धारण करती है।